हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आया हूँ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट। पहले की वीडियो में इससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था आपको, तो उसी के आगे ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो चलिए आइए देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्लांट में कितने टाइप्स का होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल प्रोपागेशन और एक आर्टिफिशियल प्रोपागेशन। ये दो टाइप्स के मतलब बॉडी से संबंधित है, यानी कोई प्लांट अपनी बॉडी से कैसे प्रोपागेट करता है इसकी स्टडी करनी है। तो नेचुरल प्रोपागेशन को यहाँ पे तीन भागों में डिवाइड किया गया। या तो वह स्टेम के द्वारा नेचुरल प्रोपागेट होगा, या बाय रूट्स के द्वारा, या फिर बाय लीव्स के द्वारा। इन तीनों के द्वारा। तो सबसे पहले बाय रूट स्टेम के द्वारा हम स्टडी करते हैं। बाय स्टेम के द्वारा यहाँ पर दो भागों में बांट दिया गया है। एक अंडरग्राउंड स्टेम जो जमीन के नीचे होती है, और एक जो है सब एरियल स्टेम्स। यानी अंडरग्राउंड स्टेम्स भी होते हैं जो ग्राउंड के अंदर होता है, और जो एरियल स्टेम यानी ऊपर होते हैं उनको। अंडरग्राउंड का मतलब जो जमीन के अंदर कुछ भाग स्टेम का रह जाता है, उससे वो प्रोपागेट होता है। जैसे यहाँ पे राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, कॉर्म। राइजोम में आप देखते हैं बनाना जैसे केला का जो पेड़ होता है, काफी खुत्ती टाइप का जो है रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, राइजोम स्टेम मॉडिफिकेशन है। यानी बनाना हो गया। और अदरक, फिंगर जिसे हम अदरक के नाम से जानते हैं, वो भी अंडरग्राउंड स्टेम में आती है। तो यानी आपके एग्जाम में अगर एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाए कि अंडरग्राउंड स्टेम्स में राइजोम का पार्ट कौन सा है, अगर दे दिया जाए पोटैटो, जिंजर, ऑनियन या कोलोकैसिया, तो आप किसको चूज करोगे, जिंजर को चूज करोगे या बनाना। नेक्स्ट है हमारा ट्यूबर। ट्यूबर फॉर्म हैज मेनी बड्स, यानी इसमें कली होती है, बड्स होते हैं। उसी बड्स में ये एबिलिटी होती है कि वो बड्स कंप्लीट फॉर्म ऑफ प्लांट मॉडिफाई कर देती है। इसका एग्जांपल है पोटैटो। फिर नेक्स्ट है बल्ब। नेक्स्ट है बल्ब। बल्ब क्या होता है, बल्ब शॉर्ट एंड थिकन पार्ट होता है अंडरग्राउंड स्टेम का। बल्ब क्या होता है, अंडरग्राउंड का शॉर्ट एंड थिकन पार्ट होता है। इसका एग्जांपल ऑफ ओनियन पढ़ते हैं। ओनियन यानी अगर अंडरग्राउंड स्टेम में पूछा जाए कि कौन सा बल्ब टाइप का अंडरग्राउंड स्टेम है, तो आप ऑनियन को बताओगे। नेक्स्ट है हमारा कॉर्म यानी कंडेंस्ड अंडरग्राउंड स्टेम। कंडेंस्ड होता है, लाइक एग्जांपल कोलोकैसिया। कोलोकैसिया को अरबी भी कहते हैं, हिंदी में। तो कोलोकैसिया जो है वो कंडेंस्ड होता है। ये कंडेंस्ड फॉर्म है, इसे कॉर्म फॉर्म कहा जाता है अंडरग्राउंड स्टेम का। और नेक्स्ट है हमारा सब एरियल स्टेम्स। सब एरियल स्टेम में दो ही प्रकार होते हैं, रनर्स और सकर्स। रनर्स क्या होते हैं, रनर्स ऐसे चलते हैं, ये आपका अर्थ से जुड़ा होता है और ऐसे ही भागते रहते हैं, जैसे धूप ग्रास। तो धूप ग्रास क्या करता है, उसका अगला पार्ट जमीन से फिर नोड बनाता है यहाँ पे फिर आगे बढ़ता रहता है ऐसे ऐसे। तो ये रनर्स यानी रन करके फैलता है। और ये सकर्स जो आपका मिंट होता है, पुदीना या पिपरमिंट, तो ये सब क्या कर रहे हैं, सकल टाइप के हैं। यानी एक ही जड़ से कई शाखाएं निकलती हैं, ऐसे ऐसे चढ़ते हैं, यानी एक ही जगह से ये आगे की तरफ नहीं भागते। ये वर्टिकल फॉर्म में ग्रो करते हैं, और ये रनर्स जो होते हैं ये आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ग्रो करते हैं। ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं और ये वर्टिकली। तो इतना समझ में आया कि एकदम सिंपल से छोटी छोटी बातें हैं, इनको हमें थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने माइंड में बैठाना है कि कैसे नेचुरल प्रोपागेशन को तीन भागों में बांटा गया है। यानी कोई भी प्लांट या तो अपने स्टेम के द्वारा ग्रो करेगा, या रूट्स के द्वारा, या फिर लीव्स के द्वारा प्रोपागेट करे।
प्रोपगेशन क्या है? एक प्रकार का क्या है? रिप्रोडक्शन। तो या स्टेम से या रूट से या लीफ से, क्योंकि वो बॉडी के द्वारा कर रहा है ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो स्टेम के द्वारा करता है अंडरग्राउंड स्टेम और सबएरियल स्टेम, दो भागों में डिवाइड किया गया है। अंडरग्राउंड स्टेम में राइजोम यानी बनाना जो केला होता है और अदरक होती है फिंगर। ट्यूबर में एक कलिकाएं, जैसे आलू देखते हैं हम पोटैटो, तो यहाँ पे ऐसे कलिकाएं होती, बीच से काट के ये पार्ट भी वो तो जमीन के अंदर जब भी, तो ये भी जहाँ आते हैं ये ऐसे करके, तो ये ट्यूबर हो गया, पोटैटो एग्जांपल होगा। क्वेश्चन में आपके पूछेगा व्हिच आर द अंडरग्राउंड स्टेम फाउंड इन ट्यूबर। ट्यूबर का कौन सा फॉर्म है? तो आप बताओगे पोटैटो, या पोटैटो को पूछ लिया कौन सा फॉर्म है, तो आप ट्यूबर में टिक करोगे। नेक्स्ट है हमारा बल्ब जो शॉर्ट एंड थिकन होता है, यानी एक तो शॉर्ट होगा और दूसरा मोटा होगा, जैसे प्याज होती है ऑनियन, बल्ब के रूप में इसको दिया गया ना। कॉर्न कंडेंस्ड अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे कोलोकैसिया अरबी होती है, तो ये कंडेंस्ड होती है और ये कॉर्न का फॉर्म बनाती है। नेक्स्ट है हमारा सबएरियल स्टेम। सबएरियल स्टेम में समझना है, जैसे दो भागों में डिवाइड किया गया, रनर्स में और सकर्स में। रनर्स बताया दूब घास जो ऐसे ऐसे चलते हैं हॉरिजॉन्टली, और मिंट यानी सकर्स जो वर्टिकली ग्रो करते हैं, ब्रांचेस फैलती चली जाती है। तो नेक्स्ट हम बाय रूट्स स्टडी करते हैं, यानी रूट के द्वारा प्रोपगेशन कैसे होता है। तो ट्यूबरस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद जिसे आप कहते हैं, प्रोड्यूस इनटू न्यू प्लांट, यानी शकरकंद की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों को ऐसे ऐसे काट दिया जाता है और काट के हर एक टुकड़े को जमीन के अंदर बो दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? प्रोड्यूस होता है न्यू प्लांट, उसे न्यू प्लांट में कन्वर्ट कर देता है। या फिर आप जो है पिपरमेंट की जड़, मिंट की देखते हो, उसकी जड़ों को, कुछ प्लांट्स को आप देखते होंगे कि वो जड़ के द्वारा उनकी जड़ों को काट कर जमीन में बोने से बाय रूट्स यानी वो ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट के रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स कहते हैं, यानी उसने रूट्स के द्वारा प्रोपगेट किया, यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स ब्रायोफाइट्स में होता है। ब्रायोफाइट्स की जो लीफ होती हैं, ब्रायोफाइट्स की जो लीफ होती हैं, इनमें फोलियर बड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फोलियर बड्स पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? लीफ मार्जिन में। लीफ की जो मार्जिन होती है किनारे किनारे, इसमें बड्स पाई जाती है, जिसके द्वारा वो ग्रो कर जाती है इनको न्यू प्लांट में। तो ऐसे प्लांट को हम, ऐसे प्लांट के रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, यानी लीव्स के द्वारा उनका वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो इस तरह से हमने ये नेचुरल प्रोपगेशन को स्टडी कर लिया, कैसे बाय स्टेम के द्वारा, बाय रूट के द्वारा और बाय लीव्स के द्वारा। ये तीन तरह से नेचुरल प्रोपगेशन होता है। नेक्स्ट हमारा है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। कहते हैं कटिंग क्या होता है? दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड्स प्रैक्टिस्ड बाय गार्डनर्स एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट। तो ये गार्डनर के द्वारा या हॉर्टिकल्चरिस्ट के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है, यानी इसको यूज किया जाता है ऐसे, जैसे शुगर केन है, रोज है और ग्रेप्स है। तो ग्रेप्स या रोज या शुगर केन को कट करके जो है गार्डनर या हॉर्टिकल्चरिस्ट कृषि वाले लोग जो है अपना उगाते हैं, इसकी खेती करते हैं, है कि नहीं? तो ये कटिंग मेथड हो गया आर्टिफिशियल। नेक्स्ट है हमारा लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है? जो यूज किया जाता है मेनी फ्रूट्स ट्री, यानी फलों की ट्री और ऑर्नामेंटल ट्री, सजावटी जो प्लांट होते हैं उनमें यूज किया जाता है लेयरिंग, लेयर चढ़ाकर, जैसे जैस्मिन और ऑरेंज। तो इनकी लेयरिंग करके जो है इनको ग्रो किया जाता है, प्रोपगेट। नेक्स्ट हमारी ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या है?
द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर पार्ट ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स इन सच ए मैनर दैट दे लाइव एज वन पार्ट। यानी ग्राफ्टिंग में एक ऐसा प्रोसेस है, ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो प्लांट के पार्ट को ज्वाइन कर दिया जाता है आपस में, और वो ऐसे दिखते हैं कि लगता है कि एक ही प्लांट है यहाँ, लेकिन वो रहते हैं डिफरेंट प्लांट के पार्ट। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग। तो हमने आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में आज देखा कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ये तीनों चीज। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी क्या इंपॉर्टेंस है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, ये जान लेते हैं। पहला है दिस इज रैपिड, इजियर, लेस एक्सपेंसिव मेथड ऑफ प्लांट, यानी क्या एक मेथड ऑफ प्लांट्स मल्टीप्लिकेशन का है जिसमें हम क्या करते हैं? रैपिड ग्रो करते हैं और इजियर बहुत ही आसान तरीके से, और एक्सपेंस यानी खर्च भी इसमें कम होता है। तो ये फायदा हुआ इंपॉर्टेंस। दूसरा है प्लांट्स रेड थ्रू वेजिटेटिवली, जो प्लांट्स यानी उगाए जाते हैं वेजिटेटिवली, तो वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट्स के। पेरेंट्स के क्या होते हैं? एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, कॉपीज ऑफ पेरेंट्स। दूसरा ये फायदा, यानी इनमें वेरिएशन नहीं होता। वेरिएशन तब होता है जब क्रॉस कराया जाता है या फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, तो वेरिएशन आता है, लेकिन इनमें एग्जैक्ट कॉपी होती है। तीसरा, सच ए पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स डिराइव्ड फ्रॉम एन इंडिविजुअल इज नोन एज क्लोन। यानी क्लोन क्या होता है? क्लोन किसी इंडिविजुअल से डिराइव किया जाता है, जैसे कोई प्लांट है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, तो इस तरह की पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग मेथड है। तो ये इंपॉर्टेंस है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। नेक्स्ट लेक्चर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का।